IMF से कर्ज मंजूरी के समरात आने लगे। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी, स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 92 पैसे कमी, अमरीकी करेंसी की कीमत 220 रुपये हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 100 इंडेक्स 42,000 की सतह अबूर कर गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम रवां हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। IMF के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के लिए कर्ज की मियाद जून 2023 तक बढ़ा दी गई। कर्ज प्रोग्राम 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6.5 अरब डॉलर कर दिया गया। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के पेश नज़र चीन ने 3 अरब रुपए से जायद की इमदाद का ऐलान कर दिया। चीन की फ़िज़ाइया की परवाज़ें 300 खैमों की पहली खेप लेकर आज और कल कराची पहुंचेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमेशा की तरह चीनी क़यादत और आवाम ने पाकिस्तान से दोस्ती और फराग दिली का मुज़ाहिरा किया है। चीनी सदर और वज़ीर आज़म का दिल से शुक्रगुजार हूँ। कनाडा की हुकूमत ने भी सैलाब मुतासरीन के लिए 50 लाख डॉलर की इब्तदाई इमदाद का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में सैलाब की हौलनाक तबाहकारियों से अमवात की तादाद 1100 से तजावज़ कर गई। NDMA रिपोर्ट के मुताबिक हालिया सैलाब और बारिशों से 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, तौसा, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर पानी की लहरें बेकाबू। राजनपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। सैलाब से फाजिलपुर और रुझान में हर तरफ तबाही। कंबर और कंदकोट में वबाई अमराज फूट पड़े। ठल के गांव में गैस्ट्रो से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। कोयटा शहर के बेशतर इलाकों में छठे रोज भी गैस और बिजली की फराहमी मुअत्तल है। पाक फौज का फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सवात पहुंच गए। ISPR के मुताबिक सवात में आर्मी चीफ कुमराट कालाम और गिरदोनवा में फंसे अफराद के इनखला का जायजा लेंगे। दूसरी जानिब पाक फ़िज़ाइया की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के गाँव खेशकी और नौशहरा कलां से 800 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक रिसालपुर के फील्ड कैंपों में 1400 अफराद को रखा गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने अपना हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ करने, जबकि पंजाब काबीना के अरकान ने अपनी 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात और मेडिकल स्टाफ भिजवाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली मुअत्तल कर दी। अदालत ने सार्फिन से बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट से रोक दिया। 200 यूनिट के बजाय तमाम बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का हुक्म दे दिया गया। बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल को जमानत ना मिल सकी। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद के एडिशनल एंड सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन के केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। 4 रुकनी कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी एशिया कप में मसरूफ, लेकिन लाड़काना के करीब उनका गांव सैलाब की नज़र हो गया। लाड़काना के गांव खाबर खान धानी से ताल्लुक़ रखने वाले शाहनवाज धानी से मुतल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि क्रिकेटर का गांव भी मुकम्मल तौर पर सैलाब में डूब गया है। उनके गांव में हर तरफ पानी ही पानी है, जबकि कई रोज से बिजली भी गायब है। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान मैच आज होगा। शारजा में खेले जाने वाले मैच में बांग्लादेशी टीम शकीबुल हसन की क़यादत में मैदान में उतरेगी, जबकि अफगानिस्तान को मोहम्मद नबी लीड करेंगे।